हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई है सामिर की तरफ से। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। यह है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च की तरफ से सरकारी नौकरी की ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज है एंड एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसीज है। फ्रेशर की अलग सैलरी होगी, एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग सैलरी होगी, जिसके लिए आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं इस वैकेंसीज का कौन फ़ायदा उठा सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे ये जॉब्स आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और साथ में एक चीज़ याद रखें, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग वीडियोस देखते हो और लाइक नहीं कर दो, लाइक कर दें और आप अपना ब्रांच ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बता दें, ताकि मैं आपको बता दूं कि इसमें आप एलिजिबल हो या फिर नहीं एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखते नहीं। वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन फिटर की होती है, वेल्डर वाला अप्लाई करने की कोशिश करता है, फिर बोलता है सर हमारे लिए तो वैकेंसी नहीं निकलती। इसीलिए आप अपना ट्रेड कमेंट करो, मैं बता दूंगा आप एलिजिबल हो कि नहीं, उसके बाद अप्लाई करना। चलिए बढ़ते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। ये देख सकते हैं जो रिक्रूटमेंट आउट की गई है एआईटी बॉम्बे का कैंपस है, जो कि हिल साइड पीवाईजी मुंबई में यहाँ पर आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस, ये वैकेंसी निकाली गई है तो सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, बट एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपकी जॉब्स लगने वाली है। कब तक होगी ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें। एप्लीकेशन लिंक देखो क्लोज होने वाली है, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट जो इसकी स्टार्ट होगी 17 अगस्त 2024 को। इंटरव्यू होगा 21 अगस्त को। इंटरव्यू फॉर पीए के लिए अलग एक पोस्ट है, उसके लिए फिर अलग अलग पोस्ट वाइज सबके लिए इंटरव्यू अलग अलग डेट पे क्लियर करने वाली है। टेस्ट याद रखना, 17 अगस्त को इंटरव्यू टेस्ट होने वाली है। लास्ट डेट 12 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पोस्ट डिस्कस कर लेते हैं, कितनी वाइज पोस्ट है। ये जितनी भी सारी पोस्ट हैं एज अ प्रोजेक्ट बेसिस पे निकाली गई है, जैसे कि प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रिसर्च साइंटिस्ट दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्योंकि इसका डिपार्टमेंट अलग है। रिसर्च साइंटिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक और वैकेंसीज देखने को मिलेगी। फिर आपका कंप्यूटर यानी कि CSNIT की वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोजेक्ट असिस्टेंट में वैकेंसीज है। फिर फिजिक्स की वैकेंसी है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज, फिटर की वैकेंसी, मशीनिस्ट की वैकेंसी और टर्नर की वैकेंसीज। तो ये सारी रिक्रूटमेंट नंबर ऑफ पोजीशन पोस्ट आपको दिखाई देगी। चलिए अब क्वालिफिकेशंस पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम बात किए थे, जो रिसर्च साइंटिस्ट की सीनियर वाले। इसमें डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री आपने कर रखी हो, BTech आपने कर रखा है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। बट इसमें एक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी, एक चीज़ का ध्यान रहे, 5 ईयर का। बट ये अच्छी जॉब है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्रूटमेंट पोस्ट भी में, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। इसमें सेम क्वालिफिकेशंस होगी जो ऊपर दिया गया है, वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। रिसर्च साइंटिस्ट की वैकेंसीज है, इसमें भी BTech इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे। तो सेम ही इसी तरह का पोस्ट होता है, एक में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक डिप्लोमा स्टूडेंट की होती है, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होगी वो देख सकते हैं, और इसमें बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पर टेक्नीशियन एक ही पोस्ट है, जहाँ पर ITI इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाएगी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ITI वालों के लिए फिटर की वैकेंसी। मार्क्स ज़रूरी है, 55% मार्क्स होना चाहिए। ITI फिटर ट्रेड से अपने ITI कर रखा है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन नेक्स्ट जो वैकेंसी ITI मशीनिस्ट की, यहाँ पर 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। पहले फिटर की वैकेंसी देखी, या फिर आपने जो किसकी वैकेंसीज थी यार, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगे गए, बट मशीनिस्ट में आपको एक्सपीरियंस ज़रूरी है, नॉर्मली 3 साल का। उसके बाद ITI वालों के लिए फिर से टर्नर की वैकेंसीज है, यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो कुछ वही बोला, कुछ पोस्टें एक्सपीरियंस है, कुछ पोस्टें एक्सपीरियंस नहीं है। सैलरी देख लो, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की लगभग 39,000 प्लस सैलरी मिलेगी,
और सीनियर साइंटिस्ट की 30,000 पर मंथ होगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फॉर डिप्लोमा वालों के लिए 17,000, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फॉर 15,000 जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन 19,100 जिनके पास एक्सपीरियंस है, यानी कि ITI स्टूडेंट का। एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल, 30 साल, 35 साल, 35 साल अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग बेसिस पे आपको यहाँ पर सैलरी और एज में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। ये जो रिक्रूटमेंट है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगा, 2 साल तक आपकी जॉब होगी। अदरवाइज़ आपकी डिपार्टमेंट को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए ये जॉब आपकी बढ़ा भी सकती है। लास्ट डेट एप्लीकेशन 12 अगस्त 2024। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जाइए अप्लाई कीजिए। ये जो फॉर्म है गाइस, फॉर्म जो जितने भी कैंडिडेट होगा रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू कुछ ही पोस्ट का होगा। जो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं यानी ITI वालों, उनका इंटरव्यू नहीं होगा, रिटन टेस्ट के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा। कुछ नोट्स हैं जनरल देख सकते हैं, TADA वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको सिर्फ सैलरी दी जाएगी। तो ये रिक्रूटमेंट है तो सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी नौकरी, बट परमानेंट नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खासा है। आप यहाँ पर अप्लाई करके एज ए एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। क्या पता रिलेवेंट डिपार्टमेंट में आपको परमानेंट जॉब भी मिल सकता है अलग अलग फैक्टर में। तो होपफुली यही चीज़ बतानी थी। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए जाकर अप्लाई कीजिए। कुछ डाउट है तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।